बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चाहे आप इसको शाम की चाय के लिए बनाएं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनेंगे। चलें जी, अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ना तो इनको बॉयल कर लिया था। अब इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्ची थी, वो बारीक बारीक कट करके ऐड कर लेंगे, और 1 दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च और 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर। टमाटर के मैंने बीज वगैरह जो है ना वो रिमूव कर दिए थे, बस इनको बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया था। और स्पाइसेस में मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून सफ़ेद भुना कुटा हुआ ज़ीरा। और इसके अलावा इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए हाफ़ अदद लेमन का रस वो इसमें ऐड कर लेंगे। मेरे पास बड़े साइज़ का लेमन था तो इसलिए मैंने हाफ़ ही ऐड किया है। अगर आपके पास छोटा लेमन हो ना तो आप एक इसमें लेमन का रस ऐड कर लीजिएगा। चलें जी, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करके जो फीलिंग है ना माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी चटखारेदार सी तैयार हो जाएगी। तो अगर आप इसमें कोई और स्पाइसेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। अगर कोई इसमें से स्किप करना चाहते हैं तो तब भी आप इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी, फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, इसको करते हैं साइड पे। और यहाँ पे जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है ब्रेड। ब्रेड जो कि अक्सर हमारे घर में मौजूद ही होते हैं, क्योंकि अक्सर हम लेके आते हैं तो बच जाती है हमारे पास ना ब्रेड, तो फिर उससे जो आप स्नैक्स वगैरह ये तैयार कर सकते हैं। अब जो फिलिंग बना के हमने रेडी करके रखी हुई है ना वो 1.5 टेबल स्पून आपने इसके ऊपर लगा देनी है, और लगाने के बाद दूसरे पीस को इसके ऊपर रख देंगे। अब आपने इसकी साइडें जो है वो आपने हटा लेनी है। साइडें जो है ये ज़ाया नहीं जाएंगी, बल्कि इसमें से ब्रेड क्रम्स भी बन सकते हैं और इससे कोई और रेसिपी भी आप बना सकते हैं। किसी भी चीज़ को जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। साइडें वगैरह हटाने के बाद ना अब हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। कटिंग करते हुए ना आपने ये ख्याल रखना है कि जिस भी छुरी से आप इसकी कटिंग करें ना वो तेज़ होनी चाहिए, ताकि सफाई के साथ इसकी कटिंग हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग सैंडविच स्टाइल में की है और मैंने इसके 4 पीस कर लिए हैं। अगर आप इसको मज़ीद छोटा करना चाहते हैं तो इसके 8 पीस भी बना सकते हैं। चलें, जब हम इसको पहले अच्छी तरह से सेट करके रख लेते हैं, इसके बाद जो बारबेक्यू स्टिक होती है ना उसमें हम इसको अच्छी तरह से लगा लेंगे। इसे लगाने से ये होगा कि एक तो ये खूबसूरत लगेंगे और दूसरा खाने में ना बच्चों के लिए बहुत आसानी होगी, तो आराम से स्टिक से पकड़ के ना तो इसको खा सकेंगे। थोड़ी सी साइडें वगैरह इसकी हटा लेंगे ताकि ये देखने में मज़ीद खूबसूरत लगें। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से ये हमारा स्नैक्स बन के रेडी हो गया है। इसी तरह ही मैं सारे बना के तो रेडी कर लेती हूँ। अच्छा जी, इसे बना के तो साइड पे करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर 1 कप मैदा ऐड कर लिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यानी कि हमने इसका घोल तैयार करना है। ये कितना थिक होना चाहिए, इसको हम कितना पतला करेंगे, ये इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। चलें जी, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। बस इसी तरह का ये होना चाहिए कि यानी कि जितना हमने मैदा ऐड किया है ना उतना ही हमने इसमें पानी ऐड करना है। आप यहाँ पे मैदे की जगह पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी बनेंगे, लेकिन मैदे से ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि क्रिस्पी भी हों और ये अंदर से सॉफ्ट भी हों। अब एक एक स्टिक को उठा के ना तो इसमें डिप करके तो इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अगर वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। इसी तरह ही मैंने सारे स्नैक्स जो है ना ये बना के रेडी कर लेने हैं। अब मैं आपको इसको फ्राई करने का प्रोसेस भी बता दूंगी कि इसको हमने किस तरह से फ्राई करना है, कि हमने इसको शैलो फ्राई करना है या हमने इसको डीप फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर ना ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ा हुआ था। फ्लेम हमारा मीडियम है और मीडियम फ्लेम पे ही मैंने ऑयल को गर्म किया है। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना फिर जब आप इसमें स्नैक्स ऐड करेंगे ना तो ये फ़ौरन से जल जाएंगे। बस इसी तरह ही 1 मिनट तक एक साइड से पकाएं और इसके बाद इसकी साइड को चेंज कर दें। जब इस तरह का गोल्डन सा कलर आ जाए तो तब आप इसको निकाल लीजिएगा। अपनी शाम की चाय को या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं, खाएं और इंजॉय करें और इंजॉय करवाएं। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।